राम राम सभी को। भक्ति विभोर भजन चैनल में आपका स्वागत है। रामचरितमानस अध्याय 1 बालकांड सुने। सती बस आही कैलास तब अधिक सोचू, माही मरमु ना कोहू जान। कछु जुग समाधि बस सर आही। इसका तात्पर्य है, जब सती जी कैलाश पर रहने लगी, उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नभ सोचूं सती उर भारा, कब जय आऊं दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनि पाति बचनु मृषा करि जाना। इसका तात्पर्य, सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, सो फल मोहि विधाता दीना। जो कछु उचित रहा सोई कीना, अब विधि अस बूझिया नाहि तोहि। शंकर भी मुख जिया वासी मोहि। इसका तात्पर्य है, उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है, जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहे ना जाए कछु हृदय, गलानी मन माहू। राम आए सुमीर सयानी, जो प्रभु दीन दयालु कहावा। आरती हरण वेद जसु गावा। इसका तात्पर्य है, सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ नहीं कही जाती। बुद्धिमती संजीवनी सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करहूँ कर चोरी। छूटा हूँ बेकी देहूँ मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रतु एहु। इसका तात्पर्य है, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यादें जल्दी छूट जाएं। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह व्रत मन वचन और क्रम से सत्य है, तो सब दर्शी सुनहु प्रभु। करहूँ सो बेकी उपाय, होए मरनु जेहि। बिन आहि श्रम दुषा बेपति बिहाई। इसका तात्पर्य है, तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र या उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम या सहज विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनिया दारुण दुखु भारी। बीते सबत सहस सतासी, जतसी समाधि शंभु अभिनाशी। इसका तात्पर्य है, दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनके इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने हो सती जगतपति जागे। जाए शंभु पद बंधनु कीना, सन्मुख शंकर आशनु दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे तथा तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने
उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रशाला, दच प्रजेश बैते ही काला। देखा विधि विचारी शबलायक दशछि, कीन प्रजापति नायक। शिवजी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब जा पावा, अति अभिमानो हृदय तब आवा। नाई को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया और तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दस लिए मुनि बोली सब करण लगे बड़ जाग, नेबते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वो बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित नियंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बंधुआ, समेत चले शूर सरवा। विष्णु बिरची महेशु बिहाई चले, सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलोके भयो विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी कर आही कल गाना, सुनत सरवण छूट आही मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुगान कर रही है, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछे हूँ तब शिवा कहो बखानी, पिता जज्ञा सुनी कछु हरसानी। ज्यो महेशु मोही यासु देही, कछु दिन जाई रहो मिश एही। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिताजी के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय देखूं भारी, कही ना निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर वाणी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वो कुछ कहती ना थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। पिता भवन उत सब परम, जो प्रभु आया सु होई। तो मैं जाहूँ कृपायतन, सदर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊँ। कहो नीका मौर्यो मन भावा, या अनुचित नाहि नेबत पठावा। दक्ष सकल निज सूता बोलाई, हमरे व्यय तुमहु बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, या मेरे मन को भी सुंदर आई, मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा। यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी यह सब लड़कियों को बुलाया, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको
भी बुला दिया। ब्रह्मा सभा हम सन देखूं दुखूं मना माना, ते ही ते अजहूं कर आही अपमाना। ज्यों बिनु बोले ज्वाहु भवानी, रहू ना सीलू सनेहू ना कानी। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वो अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए आओगी तो ना शीश स्नेह ही रहेगा और ना मान मर्यादा ही रहेगी। जद अपि मित्र प्रभु पीतु गुर, गेहा जाये बिनु बोल्यो ना संदेहा। तद अपि विरोध मान, जहाँ कोई तहाँ गए कल्याणु ना होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, ना तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समुझावा, भाभी बस ना गया नूर आवा। कह प्रभु जाहु ज्यों बिन आहि बुलाए, नाही भली भात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया कि हार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात ना होगी। कही दे काहर जतन बहु रहिए ना 10 कुमारी, दिए मुख गण संग तब भी दकीन त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, 10 त्रास काहू सन्मानी। सादर भले आहे मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। भवानी जब पिता के घर पहुंची तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी अभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, पर बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्षिणा कछु पूछी कुशलाता, सती आई बिलो की जर सब गाता। सती जाई देखूं तब जागा, कतहूँ ना दीख शंभू कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशलता तक नहीं पूछी, सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित्त चढ़ूं जो शंकर कहूँ, प्रभु अपमानु समझी उर देहूं। पाछिल देखूं ना हृदय अस व्यापा, जस या पायो महापरितापा। तब शिव जी ने कहा था कि उनकी समझ में आया, स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अभमाना। समुझी सो सती आयु भयो अति क्रोधा, बहु विधि जननी कीन पर बोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख है, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमानु ना सोई, सती हृदय ना होई प्रबोध। सकल सबाही होटी हटकी, तब बोली वचन करो सक्रोच। परंतु उनके शिव जी का अपमान सहा नहीं गया।
उनके हृदय में कुछ भी प्रमोद नहीं हुआ। तब वो सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली, सुनहो सभा सद सकल मुनिदा कही सुनि जीन, शंकर निंद्या सो फलु तुरंत लहब, सब काहू भले भांति पछिताव। पिता हो, हे सभासदों और सब मनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिवजी जी की निंदा की या सुनी है उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष की भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा सुनिए जहाँ तहाँ असुमर जाता, कटिया तासु जीव जो बसाई, सरवण मूंदी नाता चलिए पराई। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मणपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चलें तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। जगदात्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मदमति निंधन ते ही दश शुक्र संभव या देही। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा है। वो जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंदबुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। तजहूँ तुरंत देहते ही हेतु उरधारी, चंदर मौली वृष केतु अस कही जोग अग्नि तनुजारा, भयो सकल मक हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिवजी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशालाओं में हाहाकार